तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक नए लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आपने इसका पार्ट 1 फिजिक्स का देखा था और इसमें मैं आपको प्रकाश के बारे में बताया था। तो प्रकाश संबंधित जितने भी सवाल बना था वो सारा चीज़ मैं आपको बताया था और फिर एक नया वीडियो में फिजिक्स का पार्ट 2 लेके आया हूँ और इसमें भी आप बहुत कुछ समझेंगे और कंसेप्ट के साथ समझेंगे। और आपको अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक करना, अगर समझ में नहीं आता है तो वो चीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और मुझे क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा वो भी बताना, ठीक है सर। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10 स्पेशल बिहार बोर्ड फिजिक्स चैप्टर 1 पार्ट 2 प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, चलिए आते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए सर, इससे पहला क्लास में मैं आपको बताया था प्रकाश क्या होता है। आपको मैंने बताया था किरण पुंज किसे कहते हैं, फिर मैंने बताया था प्रदीप्त किसे कहते हैं, फिर मैंने बताया था अप्रदीप्त किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था किरण पुंज का प्रकार बताया था, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। मैंने इसमें एक चीज छोड़ा था, एक था पारदर्शी पदार्थ, एक था अपारदर्शी पदार्थ और एक पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, तो ये तीन चीज को समझ लेते हैं और हम लोग फिर अपना टॉपिक आएंगे प्रकाश का परावर्तन। देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम लिख देते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, इसको आप कह सकते हो वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए, आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यह हुआ पारदर्शी पदार्थ। जैसे में होगा कांच, उसके बाद हो गया हवा, शुद्ध जल, ये सब हो गया आपका पारदर्शी पदार्थ, ठीक है सर। उसके बाद एक है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा वे पदार्थ जिससे होकर
प्रकाश की किरणें जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होता है, आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में होगा लकड़ी या फिर धातु का प्लेट, या फिर आपका हो जाएगा सर मोटा गत्ता आदि। रंग, ये भी ध्यान है, रंग या फिर अलकतरा, इसे क्या हो जाएगा सर? रंग अलकतरा आदि रखते हैं, अलकतरा भी होगा जगह नहीं रखे। लकड़ी, धातु का प्लेट, मोटा गत्ता, रंग आदि, ये सब हो जाएगा आपका अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, उसके बाद अगला है पारभासी। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार होता है, उसे पारभासी कहते हैं, या उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। देखिए सर, इसका जैसे में क्या होगा? तो इसका जैसे में आप लिख सकते हैं, आप इसे घिसा हुआ कांच, अगला तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, या फिर हल्का बादल, घना कुआशा आदि, ये सब हो जाएगा पारभासी पदार्थ। ये ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। पारदर्शी पदार्थ जिससे आर पार हो जाए, प्रकाश की किरणें जिससे आर पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आर पार न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। और पारभासी किसे कहेंगे? तो जिससे होकर के प्रकाश पार तो होगा लेकिन आंशिक रूप से पार होगा, लेकिन आंशिक रूप से पार होगा, तो उसे हम कहेंगे पारभासी पदार्थ। तो ये 3 टॉपिक छुड़ा हुआ था। चलिए हम आते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। हम लोग समझने वाले परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है?
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अब यहां पे समझे ना। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चीज को और भी अच्छे से समझाते हैं ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो यहां पे लिखिए हम, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यहां पे वर्ड लिखे हैं माध्यम, तो माध्यम का मतलब क्या समझे आप, यहां पे ना सर, उसी माध्यम में, माध्यम का मतलब क्या होगा बताते हैं अभी। तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहां पे एक मान लीजिए समतल दर्पण है या फिर कोई चिकनी सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, तो जैसे यहां पे मैंने लेजर लाइट को या फिर किसी प्रकाश को इस समतल दर्पण पर मारते हैं, प्रकाश को यहां पे हम, उसके बाद यहां से प्रकाश की किरणें क्या होती है, टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो आप कहिएगा सर ये तो इस दिशा में आया और चले गया उस दिशा में, तो उसी माध्यम में कहां वापस जाता है। तो माध्यम कहने का मतलब, जैसे ये अगर हवा माध्यम है तो प्रकाश की किरणें हवा माध्यम से आया, प्रकाश की किरणें हवा माध्यम से आया और इस दर्पण से टकराया और टकराने के बाद फिर उसी हवा माध्यम में ही वापस चले गया, क्योंकि यहाँ पे हवा माध्यम है और यहाँ पे भी हवा ही है, तो हवा से आया हवा में गया, इसलिए बोलते हैं उसको उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है सर, आप समझ गए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आप समझ गए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन संबंधित कुछ बातें और भी जान लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं ना। जैसे देखिए, ये प्रकाश की किरणें,
ये प्रकाश की किरणें और इस प्रकाश की किरणें को अगर आप देखते हैं तो ये किरण इस सतह पर आके टकराती है, तो इस किरण का नाम रखेंगे आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये प्रकाश की किरणें यहां से टकराकर वापस जाती हैं, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको बोल देते हैं परावर्तित आपतित परावर्तित किरण। ठीक है, यह हो गया आपतित किरण और यह हो गया परावर्तित किरण। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। और आपतित किरण किसी सतह से टकराकर जो वापस जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, या फिर आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टिका हुआ होता है, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है सर, आपतन समझ गया, आपतित किरण समझ गए, परावर्तित किरण समझ गए। लगे हाथ और भी कुछ समझ जाते हैं इसमें? जैसे ये हो गया आपका लंब, यानी इस आपतन बिंदु पे मैंने क्या डाल दिया? एक लंब डाल दिया। इस आपतन बिंदु पे क्या डाल दिया? लंब डाल दिए। तो इस लंब को यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग? अभिलंब। इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग अभिलंब। इसको डॉट रेखा से दिखाइएगा, ज्यादा अच्छा होगा ना। तो ये मेरा क्या हो गया? अभिलंब। ठीक है, यानी आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसको बोलते हैं अभिलंब। और लंब का मतलब क्या हुआ? मतलब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी लंब का मतलब जो सीधा खड़ा रहे उसको लंब कहते हैं। उसमें 90 डिग्री का कोण बनता है लंब में। तो जब आपतन बिंदु पे लंब डाला जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। तो इसका नाम हो गया इसका नाम हो गया अभिलंब। ठीक है सर, इसका नाम क्या हो गया? अभिलंब। कोई दिक्कत? उसके बाद और भी कुछ जानते हैं इसमें। एक ये कोण बनता है यहाँ पे, एक कोण यहाँ बनता है। इस कोण का नाम होगा आपतन कोण, इस कोण का नाम होगा परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आप बोलिएगा आपतित किरण, ये वाला कौन सा किरण है? आपतित किरण। और ये वाला कौन सा किरण है? ये किरण है, सुनिए क्या? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। सिंपल है सर। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो इसको बोलोगे आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण को आई से लिखा है। आई मतलब परावर्तन कोण, ये आई मतलब परावर्तन कोण। ये हो गया आपका, सॉरी, आई मतलब आपतन कोण, आई मतलब आपतन कोण, और आर मतलब परावर्तन कोण। ठीक है सर, आपतन कोण समझ गए, परावर्तन कोण समझ गए। और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपतन कोण
और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, चलिए सर अब देखिए आप लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? तो सर अभी मैंने जो आपको बताया, परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन क्या बताया? प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी माध्यम से आएगा, किसी सतह से टकराएगा और वापस जाएगा, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन। तो सर ये परावर्तन जो होता है ना, तो कुछ नियम के अनुसार होता है, नियम क्या है सर? नियम क्या देखिए, नियम ये है, जैसे देखिए ये पहले सर मैंने बनाता हूं एक अभिनव। ये क्या हो गया? ये हो गया अभिनव। तो प्रकाश की किरणें जितना डिग्री का कोण बना के यहाँ पे आपतित होती है, उतना डिग्री का कोण बना के ये परावर्तित होती है। इसमें एक नियम है, अगर आप मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण को आपतित करते हैं, तो 60 डिग्री का कोण बना के ये परावर्तित होगा। तो एक नियम से परावर्तन होता है, ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पे ये अभिनव मान लीजिए, अगर ये 30 डिग्री का कोण बना के आपतन होता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा जो ये 60 डिग्री का कोण बना के परावर्तन होगा, ऐसा नहीं होगा सर। तो जब भी प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, तो जितना डिग्री का कोण बना के आपतन होता है, उतना ही डिग्री का कोण बना के वो परावर्तन भी होता है। लेकिन कभी कभी अलग कोण बना के परावर्तन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो एक होता है नियमित, एक होता है नियमित, एक होता अनियमित। अनियमित एक होता अनियमित। तो नियमित आपका चिकनी या फिर समतल सतह में होता है। नियमित कहां पे होता है आपका? चिकनी या फिर समतल सतह में होता है। चिकनी या फिर आप दर्पण कह सकते हो, दर्पण। चिकनी या फिर दर्पण में आपका जो होगा वो नियमित परावर्तन होगा। और अनियमित परावर्तन कहाँ होता है? जैसे कोई खुरदरी सतह है, खुरदरी कैसे? समतल का मतलब ये हो गया प्लेन चिकनी, और खुरदरी मतलब कोई ऐसे अगर सतह हो, तो यहाँ पे आपका अनियमित होगा। जैसे प्रकाश किरणें से आएगी, टेढ़ा मेढ़ा किधर भी वो जा सकता है ना, इसे बोलते हैं अनियमित। तो हम लोग को यहाँ पे अनियमित नहीं पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है? नियमित पढ़ना है ना। हम लोग को क्या पढ़ना है सर? यहाँ पे नियमित पढ़ना है। चलिए तो समझते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। तो इसका आंसर होगा, इसका अगर परिभाषा पूछे तो इसका परिभाषा दीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन
जिस नियम के अनुसार होता है, जिस नियम के अनुसार होता है, जिस नियम के अनुसार होता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जिस नियम के अनुसार होता है उस नियम को प्रकाश का या प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। ठीक है सर। प्रकाश का परावर्तन जिस नियम के अनुसार होता है उस नियम को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। अभी मैंने बताया था प्रकाश की किरणें जितना डिग्री का कोण बना के आपतित होता है उतना डिग्री का कोण बना के परावर्तित होता है। इस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ नियम है। क्या नियम है? जितना डिग्री का कोण बना के आएगा उतना डिग्री का कोण बना के ये वापस जाएगा। तो इस नियम को हम लोग परावर्तन के नियम कहते हैं। परावर्तन क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। तो फिर यहाँ पे हम प्रकाश क्यों लिखें? तो हम लोग परावर्तन किसका कर रहे हैं सर? प्रकाश का कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ क्या लिखें? प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगर मान लें यहाँ पे कोई गेंद मारते ना, कोई फुटबॉल लेते और फुटबॉल यहाँ पे मारते और ये फुटबॉल यहाँ से उछल के फिर यहाँ पे आता, तो ये भी परावर्तन के नियम है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे? फुटबॉल के परावर्तन के नियम। या प्रकाश इसलिए लिखे हैं सर क्योंकि हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्वेश्चन पूछता है सर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपको आंसर में लिखना है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। रोमन नंबर 1 आप बोलिएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम हो जाएगा आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों समतल सतह के एक ही बिंदु पर होता है। एक ही बिंदु पर होता है जिस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं ना। देखिए इसे आप देखिए, जैसे कि आपका हो गया कोई समतल सतह, और समतल सतह मतलब यहाँ पे मैंने लिया सर कोई दर्पण ले लिया ना, तो प्रकाश की किरण यहाँ पे आता है और यहाँ पे फिर से ये वापस उसी माध्यम में चले जाता है। और मैंने बताया फिर आपको यहाँ पे
अगर यहाँ पे अभिलंब डालिएगा तो ये जो एक कोण बनता है और ये जो कोण बनता है, एक कोण को बोलते हैं आई, इसको बोलेंगे आर। आई मतलब आपतन कोण, आई मतलब आपतन कोण, और कोण आर मतलब परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। फिर दूसरा क्या बोले, आपतित किरण, ये बोला सर आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये वाला परावर्तित किरण, और अभिलंब, ये वाला अभिलंब। तीनों समतल सतह के, ये वाला हो गया समतल सतह, समतल सतह के एक ही बिंदु पर होता है। ये वाला हो गया सर एक ही बिंदु, ये वाला हो गया एक ही बिंदु। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको अलग कलर से, ये वाला हो गया एक ही बिंदु पर। देखिए तीनों एक ही बिंदु पर है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब समतल सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। यह आपका दूसरा नियम है। तो आपने समझ गया परावर्तन किसे कहते हैं, आपने समझ गया सर। सबसे पहले मैंने बताया आपको पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं। फिर दूसरा मैंने बताया आपको प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम का मैंने यहाँ पे परिभाषा भी लिख दिया। उसके बाद मैंने प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं उसको भी मैंने बता दिया। सर अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, फिर से मैं इसको एक बार अगर आपको अगर समझ में ना आए तो फिर से मैं इसको बता सकता हूँ। मुझे उम्मीद है शायद मैं समझा पाया आपको। ठीक है सर, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपने अगर यहाँ तक देख ली है, अगर थोड़ा भी आपको कुछ भी समझ में आया तो सर लाइक जरूर करना वीडियो को और अपने दोस्तों को जरूर जोड़ना, क्योंकि सर मैं जो व्यूज़ देखता हूँ तो व्यूज़ देख के मैं ये मानता हूँ जो मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, अगर 100 व्यूज़ भी गया, 200 व्यूज़, जितना व्यूज़ गया सर, मैं वो व्यूज़ सिर्फ व्यूज़ समझ के नहीं रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इतने बच्चों को मैंने पढ़ाया, इतने बच्चे हमसे जुड़ के पढ़ते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस YouTube चैनल से जोड़िए ताकि मैं आपके लिए और भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वाला वीडियो बना सकूं और मैं अच्छा से आपको पढ़ा सकूं। उम्मीद है आप जरूर एक एक स्टूडेंट को जोड़िएगा। थैंक यू।